सक्सेस विद केंद्र सुमन KVS में आपका स्वागत है। आज बगल में जगराता हो रहा है तो मुझे खेद है कि आवाज़ की थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आज जगराता भी हो रहा है और इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि आज हिंदुस्तान ने छापा है, इस पे एनालिसिस करने के बाद हम उस तथ्य पे पहुंचते हैं, उस तथ्य को पाते हैं कि जो 7वें चरण की प्रक्रिया है वो रुकी नहीं है, इंटरनली चल रही है। चूँकि पंचायती राज व्यवस्था से इस नियुक्ति को हटाकर इसका एक आयोग बनाया गया है, इसके वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा है। और उन मित्रों को भी ज़्यादा घबराने का नहीं है कि वे जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा, अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत कम समय में उनका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा और वो हो सकता है कि 7वीं चरण का अवसर प्राप्त कर सकें। 7वीं चरण उनके लिए भी सुनहरा अवसर दे सके, क्योंकि अभी हिंदुस्तान के अनुसार अगर हम चलते हैं तो 80,000 सीट प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए है और बाकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी कि टोटल अभी हिंदुस्तान को देखें तो 1,25,000 नियुक्तियां निश्चित रूप से होनी हैं, जबकि सीट खाली है 2,25,000। दोस्तों, आप अभी कुछ दिनों से माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी विवाद में फंसे हुए हैं और मीडिया वाले उनसे हर तरह के बात निकलवा रही है। मीडिया उनके उन वादाओं को खोज रही है और उनसे पूछ रही है और उन पे दबाव डाल रही है। उसी के क्रम में परसों शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक ट्वीट में आप लिखा कि ये प्रक्रिया का आयोग गठित हो चुका है और ये ऑनलाइन माध्यम से सब सिंगल कैंडिडेट सिंगल बार ही अप्लाई करेंगे और बहुत जल्द ऑनलाइन के माध्यम से बड़े ऑफिसर के मार्गदर्शन में आपकी साफ सुथरी और निष्ठा के साथ नियुक्ति होने की संभावना है। ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से नियुक्ति को एक शब्द इस पेपर में लिखा है छीनना। मैं छीनना नहीं बोलूँगा, छीनेगा नहीं, मैं ये बोलूँगा कि इस पंचायती राज व्यवस्था से नियुक्ति प्रक्रिया को हटा लिया गया है। तो आप लोग निश्चित रूप से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, ताकि समय बहुत कम रहेगा और डॉक्यूमेंट के प्रिपरेशन के साथ साथ आप अपना उस जगह का भी चुनाव कर लें जहाँ पे उन्हें निश्चित रूप से उसके इर्द गिर्द के विद्यालयों में नौकरी प्राप्त करनी है, क्योंकि सरकार का मंशा है और हिंदुस्तान में इस बात का भी जिक्र हुआ है कि सरकार यह चाहती है कि व्यक्ति का आसपास में ही स्कूल मिले, जिससे धन और श्रम दोनों की बचत हो। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। इस पहल का मैं सराहना करता हूँ और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शिक्षक के इस समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है कि शिक्षक अगर अपने परिश्रम को, अपने कार्यस्थल को पूरा से पूरा अगर नहीं दे सकता है, तो उससे तो बेटर है कि आप उसके ही अनुसार उनके विद्यालय का चुनाव करने दें। लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि आप अप्लाई एक जगह करेंगे, लेकिन आपका जो रैंक दिखाया जाएगा
उसके अनुसार आप अपने सुविधाजनक स्थान को चुन सकते हैं। ये बहुत ही बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का एक उच्च कोटि का पहल माना जा सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई वर्षों से जो शिक्षक जहाँ पे नियुक्त हुए हैं, अभी तक लगभग 15-20 साल से वे स्थानांतरण का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, रिजल्ट अभी तक सकारात्मक नहीं मिल रहा है। अतः दोस्तों, आपसे मैं इस उम्मीद के साथ इस आयोग को मैं 7वीं चरण में होने वाले शिक्षक बंधु की नियुक्तियों का मैं स्वागत करता हूं और सरकार के पहल का मैं सुस्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यह चाहता हूं कि वे परिवार जो शिक्षक की पात्रता रखता है लेकिन अभी तक शिक्षक नहीं हुआ, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का फॉल्ट है और सरकार इस पे अमल करते हुए इसी महीने के अंदर अंदर तक नए सिरे से नियुक्ति करने जा रही है। इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं हो सकता। हर घर में दीप, खुशी, माला और आनंद का माहौल फैलेगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो नेताओं के कान खड़े रहते हैं। वे काम को ढूंढते हैं, अपने वादा को ढूंढते हैं कि कल हमें ग्राउंड पे जाना है तो उसकी जवाब भी देना है। तो दोस्तों, आप अब खुशी और जश्न मना सकते हैं, क्योंकि अब कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट के पास जिसके कारण इस नियुक्ति को टाल सके या बढ़ा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सक्सेस विद सुमन KBS में बार बार दोस्तों का रिक्वेस्ट और आप सभी मित्रों का भाव, प्रेम, स्नेह ने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए उत्साहित किया और मैं इस वीडियो को बनाकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि बिहार से संबंधित हमारे जितने मित्र अभी शिक्षक बनने हेतु बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वे अब उनका इंतज़ार बहुत जल्द समाप्त होने जा रहा है। कहा गया है कि तुम रुकना नहीं, तुम झुकना नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर काबिलियत है और तुम इस काबिलियत के बल पे आगे बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे और एक दिन अपने मंजिल को पाकर रहोगे, पाकर रहोगे, पाकर रहोगे। और अब आपके काबिलियत और आपके मंजिल दोनों आमने सामने हैं, बस थोड़ी सी दूरियां है जो धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और साथ ही साथ आपको यह मेरा प्रयास कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं और आप अपने भावना को भी मेरे पास तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।